आम सनातन को गाली देता है। और उदाहरण देने के पहले थोड़ा ज्ञान लेना चाहिए था। ये जिनसे ज्ञान लेते हैं ना, वो शुक्राचार्य जो इनके हैं, उन्होंने इनको कैसा ज्ञान दिया इनको मालूम भी नहीं है। ड्राइव कर रहा है ये, आप इसको जिस रूप में लीजिए, लेकिन राहुल गांधी ने तेजस्वी को औकात बताने का काम किया। आज जो राज्यसभा में ये क्या बात करेंगे, जिनको न जनता के नब्ज का पता है, जिनको न अपने कार्यकर्ताओं के संघर्ष का पता है, कैसे कैसे लोगों को ये लोग प्रमोट करते हैं। तो जो युवराज हैं, जो अपने आप को उस हस्तिनापुर का राजा बनाने की जिस लड़ाई को लड़ रहे थे दुर्योधन, वही लड़ाई में ये लोग भी हैं। बिहार के युवाओं के प्रति, बिहार के डीएनए के प्रति जो उनके नेता का, तेलंगाना के मुख्यमंत्री का बयान आया था, उस पर माफ़ी मंगवाई नहीं। एक लोभ का ये जोड़ी है। अगर कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी होती तो इनको जनता कभी भी सम्मान देने का काम किया हंसता है। आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। इसी वर्ष लोकसभा का चुनाव होना है और तमाम पार्टियां यह दावे कर रही है, चाहे हम बात करें महागठबंधन की या फिर एनडीए की, दावा है कि 40 के 40 सीट जो है हम लोग जीत दर्ज करेंगे। हालांकि इस दावे में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला भविष्य ही बताएगा। लेकिन इससे पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जो है वह निकले हुए हैं। इसी क्रम में उनका बिहार दौरे पर हैं और आगे आने वाले समय में राहुल गांधी का यह जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है किस प्रकार का काम करने वाला है लोकसभा चुनाव में। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हैं श्याम सुंदर जी, हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। एक मंच पर देखिए, महागठबंधन से भले नीतीश कुमार अलग हो गए हैं और इंडिया जो अलायंस उन्होंने बनाया उसे नीतीश कुमार भले ही अलग हो गए हों, लेकिन तेजस्वी यादव और राहुल गांधी एक साथ मंच पर दिख रहे हैं। क्या लग रहा है आने वाले वक्त में इसका कुछ असर पड़ेगा बिहार में, या फिर आप लोगों के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, दोनों ना फ्यूज बल्ब हैं, दोनों का जो बैटरी है वो डाउन हो चुका है। लगातार लॉन्चिंग कर रही है उनकी पार्टी, लेकिन लॉन्च नहीं हो पा रहे। राहुल गांधी जी का तो आप देख ही रहे होंगे कि उल्टी दिशा में उनकी यात्रा चलती है, भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय यात्रा। और फिर जब उनसे कुछ सवाल आप करो तो उसका जवाब नहीं होता, अनेक तरह की बातें करते हैं। तेजस्वी यादव जी पर तो मुझे तरस आता है कि आप एक तरफ जब सत्ता में होते हैं तब आप बताइए कि कभी उन्होंने बिहार का दौरा किया होगा एज ए उप मुख्यमंत्री। वो कितने ज़िलों में गए और कितनी, अपनी छोड़िए जनता से मिलने की बात, अपनी पार्टी के कितने नेताओं से, कितने कार्यकर्ताओं से, कितने विधायकों से, कितने संगठन के लोगों से उन्होंने वार्ता की होगी। आप पत्रकारों की तो दूर ही छोड़ दीजिए। तो ये लोग एक्चुअल अपने आप को राजा समझते हैं। और दो युवराज हैं जो अपने आप को उस हस्तिनापुर का राजा बनाने की जिस लड़ाई को लड़ रहे थे दुर्योधन, वही लड़ाई में ये लोग भी हैं। और जो लड़के फेल कर जाते हैं अक्सर क्लास में, उनमें अच्छी मित्रता रहती है। पढ़े लिखे लड़कों के साथ उनकी मित्रता नहीं हो पाती, टॉपर से उनका एक दूर का नाता हो जाता है। फेलुअर लड़के ज़्यादा अच्छी मित्रता करते हैं, गॉसिप करते हैं, बड़ी बड़ी लंबी लंबी डींगें हाँकते हैं, लेकिन उनके पास न कुछ देने को होता है जनता को, ना कुछ उनके पास कार्यकर्ताओं को मूव कराने का या कार्यकर्ताओं में बल भरने का कोई शक्ति होता है। ये लोग राजतंत्र के कोख से आए हैं, माँ के गर्भ से, पिता के राजनीतिक गर्भ से ये लोग राजनीति को तोलना चाहते हैं। लेकिन ये जनता है, ये जनता की सरकार बनी है बिहार के अंदर या देश के अंदर। जनता ने जिसको सिराखों पर बिठाया है, नीतीश कुमार जी की क्या तुलना करेंगे। यही नीतीश कुमार जी ने उनको राजनीति में स्थापित किया है, यही नीतीश कुमार जी ने उनको सब कुछ दिया। लालू प्रसाद जी ने उनको नहीं दिया है, वो याद रखें। जो कुछ मिला है वो नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से उनको मिला है। और जब जब नीतीश कुमार का आशीर्वाद हटा है तब तक वो सड़क पर आ गए, इसको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव जब राहुल गांधी एक साथ मिले, और तो आपने तस्वीरों के माध्यम से भी देखा होगा, एक तस्वीरें काफ़ी वायरल हो रही है जिसमें तेजस्वी यादव खुद ड्राइव कर रहे हैं, राहुल गांधी उनके साथ बैठे हुए हैं, यानी कि कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी बताई जा रही है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने जो है बड़ी बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि जब हम सरकार में थे तो हमारी बात नीतीश कुमार नहीं सुनते थे, काम को नहीं करने देते थे। पीएम मोदी पर उन्होंने हमला बोला और कहा कि उन्हें जो है अन्नदाताओं से मिलने की फुर्सत नहीं है, और अदाकाराओं से उन्होंने नाम जिक्र किया है कि उनसे मिलने के लिए उनके पास में फुर्सत है। साथ ही साथ उन्होंने दावा किया है कि 24 का जो चुनाव होना है, यानी इसी वर्ष जो चुनाव होना है, उसमें हम लोग 40 सीट दर्ज कर रहे हैं। उधर राहुल गांधी भी एक से एक कसीदा कर रहे हैं। तो कैसे देख रहे हैं इन तमाम चीज़ों को? देखिए, मुझे तो दुख हुआ।
तेजस्वी प्रसाद को कभी भी इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए थी। उनको तो राहुल गांधी से जहां सवाल पूछने चाहिए थे, बिहार के युवाओं के प्रति, बिहार के डीएनए के प्रति, जो उनके नेता का तेलंगाना के मुख्यमंत्री का बयान आया था, उस पर माफ़ी मंगवाई नहीं और उनका गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। अब बिहारी डीएनए पर सवाल उठाने वाले, बिहार की अस्मिता को ललकारने वाले, आप उनसे सवाल करने के बजाय आपने और आज बिहार के स्वाभिमान को घटा दिया। बताइए कि कहीं राहुल गांधी घूमे होंगे पूरे भारत में, किसी राज्य का नेता प्रतिपक्ष जो अभी उप मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा हो, वो उसकी गाड़ी ड्राइव कर रहा है। या आप इसको जिस रूप में लीजिए, लेकिन राहुल गांधी ने तेजस्वी को औकात बताने का काम किया है निश्चित तौर पे। और ये मुझे सूट नहीं किया। लेकिन और दूसरा जो आप कह रहे हैं कि कौन सी जोड़ी आपने बताई, अर्जुन और कृष्ण की जोड़ी, ये दुर्योधन और कर्ण की जोड़ी है। ये जो जोड़ी है ना, ये तृष्णा से, ईर्ष्या से, अपमान से भरा हुआ एक लालच का, एक लोभ का ये जोड़ी है। अगर कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी होती तो इनको जनता कभी भी सम्मान देने का काम किया आज तक। कृष्ण और अर्जुन को तो जनता ने सरकार सराखों पर बिठाया था। ये लोग हारे हुए लोग हैं और एक दूसरे के कंधे पर सवार होकर एक दूसरे को ललकारने का काम और एक दूसरे को बहलाने का काम केवल करते हैं। कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी तो अब है बिहार के अंदर। आप देख रहे होंगे जिस तरह से हमारे संतोष मांझी जी ने भूमिका निभाई और जिस तरह से बिहार सरकार को बचाने में अपना पूरा उन्होंने एक कह लिए कि उसूल की राजनीति का जो प्रतिमान स्थापित किया। ये न होता है राजनीति और ये न होता है उसूल। सत्ता के लालच में, कुर्सी के लालच में अगर नहीं डिगे तो संतोष मांझी का ना आपको मानना पड़ेगा। और कृष्ण अर्जुन और पूरे पांडव की जोड़ी जो है वो एनडीए में है और इन तमाम लोगों को जैसे जनता ने उन लोगों को कौरवों को नकारा था, ऐसे ही नकार रही है। कोई उपाय नहीं है। एक सवाल है कि तेजस्वी यादव जब सत्ता से बेदखल हुए थे उस दौरान उन्होंने कहा था कि दशरथ और राम की जोड़ी वो बताते हुए बात कह रहे थे। क्या लग रहा है कि जब तेजस्वी यादव सत्ता से बेदखल हुए तब उन्हें रामायण की सूझ आई और तब वो जो है रामायण की चर्चा की? जब सत्ता में थे तब उस दौरान तो उन्होंने रामायण, देखिए, राम को गाली दिलवाते रहे। कौन अपना इनका फतेह बहादुर और चंद्रशेखर जो रामायण का पाठ पढ़ते थे, पोस्टरबाजी करवाते थे। तेजस्वी यादव को तो पसंद है स्टालिन का बेटा उदय स्टालिन, जो सरेआम सनातन को गाली देता है। और उदाहरण देने के पहले थोड़ा ज्ञान लेना चाहिए था। ये जिनसे ज्ञान लेते हैं ना, वो शुक्राचार्य जो इनके हैं, उन्होंने इनको कैसा ज्ञान दिया इनको मालूम भी नहीं है। आज कई पे ये सवाल उठा रहे हैं। राम ने वनगमन के दौरान जब भरत जी गए थे राम को वापस लाने के लिए, तो आपको भी शायद मालूम होगा कि राम ने सबसे पहले कैकेयी जी का सम्मान किया था और कैकेयी जी ने कुछ, उनको मन में कुछ संताप था, तो उस पर राम ने हमेशा कैकेयी को जो सम्मान दिया वो कौशल्या जी को भी नहीं दिया। तो कैकेयी अगर ये बना रहे हैं, इनको शायद नहीं पता कि राम और कैकेयी और दशरथ का क्या मतलब था। हाँ ठीक है, अगर ये मंथरा बोले होते तो हमको लगता कि चलिए इनको कुछ ज्ञान वान ठीक ठाक है और इनके शुक्राचार्य जी को भी कुछ ज्ञान है, इतिहास का ज्ञान ले लें कि किसका क्या है नहीं है। अरे अपने तो घिरे हुए हैं शकुनी से, अपने घिरे हुए हैं मंथराओं से। आज जो राज्यसभा में ये क्या बात करेंगे, जिनको न जनता के नब्ज का पता है, जिनको न अपने कार्यकर्ताओं के संघर्ष का पता है, कैसे कैसे लोगों को ये लोग प्रमोट करते हैं। जो लोग इनके लिए लाठियां खाए, जिन्होंने अपनी पूरी जवानी गंवा दी, जिन्होंने इनके पिताजी से लेकर इन तक जो बड़े बड़े लोग, अच्छे अच्छे बुजुर्ग लोग, अच्छे अच्छे समाजवादी विचारधारा के लोग, या आज भी जो नौजवान हैं, उन लोगों को किनारे कर दिया। कैसे लोगों को राज्यसभा में भेजते हो भाई, कैसे लोगों को विधान परिषद में भेजते हो, ये नौजवान नहीं देखता बिहार का। बात बोलना, स्क्रिप्टेड भाषण देना वो और बात है, और जीवन में उसको उतारना, अपने नवरत्नों को कैसे आप तैयार करते हैं, कैसे कैसे लोग आपके इर्द गिर्द तेजस्वी यादव जी घूमते हैं, ये जनता नहीं देख रही है, या आपके पब्लिक नहीं, ये आपके कार्यकर्ता नहीं देख रहे हैं। इतना क्षोभ है। ये 40 सीट कहते हैं, 40 सीट पर उम्मीदवार नहीं मिलेगा। उम्मीदवार इनको ढूंढना पड़ेगा और इनके कार्यकर्ता में से कई हैं जो अब चुनाव लड़ने को तैयार नहीं होंगे। पैसे पर टिकट बेचिएगा, पैसे पर पार्टी का संगठन बेचिएगा, सब कुछ करिएगा, तो आपको कार्यकर्ता है जो आप चुनाव लड़िएगा। बिहार की चौहद्दी इनको सही से समझ में नहीं होगी। 40 लोकसभा की सीटों का नाम अगर बता दें तेजस्वी यादव, राहुल गांधी का तो छोड़ दीजिए, तब हम मान जाएं कि 40 लोकसभा में कहाँ हैं। 40 लोकसभा का सीट का नाम आप कभी जाके इंटरव्यू ले लीजिएगा और एक सिरे से पूछिए कि उत्तर बिहार से लेकर दक्षिण बिहार तक 40 सीटों का नाम आप हमको बता दीजिए, और वहाँ कौन कौन चुनाव लड़े, इनको कैंडिडेट का पता नहीं होगा कि किस किस को हम लड़वाएंगे।
तो रिमोट कंट्रोल से चलने वाले और दूसरे की बैटरी से दौड़ने वाले ये युवराज जो लॉन्चिंग का प्रयास कर रहे हैं और बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। राजनीति के धुरंधरों से इनका पाला पड़ा है, जो 24 घंटा राजनीति करता है। इनको 5 विभाग लेकर सो गए थे, आज इनको जनता की याद आई है। तो सब देखती है जनता, सब जानती है जनता। 24/7 जो लोग काम करने वाले हैं राजनीति में, जो जनता के लिए जीने वाले हैं, वैसे लोगों से पाला पड़ा है, ऐसे नौजवानों से पाला पड़ा है जो बिहार में अपने ज्ञान के लिए जाना जा रहा है, जो लोगों से कनेक्ट होने के लिए जाना जा रहा है। आज जो 4-5 चेहरे उनमें देख ली कि तेजस्वी यादव कहाँ हैं। लालू प्रसाद यादव जी के बेटे न होते तो तेजस्वी प्रसाद कहाँ होते, इसकी तफ्सीस कर लें। 40 लोकसभा की बात तो बाद में करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर का, सहयोगी गौतम के साथ। न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।